जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों आज हम एक प्रमुख टाइटल पे चर्चा करने वाले हैं कि भारतीय रुपयों का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे किस तरह जो भारत का जो मुद्रा है यानी रुपया है वो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने की ओर अग्रसर है। इससे हम सभी भारत के लोग और भारत को क्या फायदा होने वाला है एक एक करके हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं, हाल ही के दिनों में जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं उनका भारत आगमन हुआ। भारत आगमन के बाद प्रमुख बिंदुओं पर भारत के साथ समझौता किया गया। जब ये अपने देश लौटते हैं तो वहां के द्वारा प्रमुख एक न्यूज तैर के आई कि श्रीलंका के सरकार के द्वारा जो भारत का जो रुपया है यानी भारत का जो मुद्रा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में वो मान्यता दे दिया है यानी मंजूरी दे दिया है। इस तरह से क्या होगा, अब श्रीलंका तथा भारत के बीच जो व्यापार होंगे, व्यापार में जो आदान प्रदान होगा अब रुपयों में आदान प्रदान होगा। अब अपना अपना करेंसी में करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये फायदा किसके साथ हुआ, भारत और श्रीलंका के बीच अहम समझौता हुआ और इस तरह से श्रीलंका के द्वारा भारत को मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में मान्यता दे दिया गया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या सर ये श्रीलंका ऐसा पहला देश है जो भारत के मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में मान्यता देता है? तो जी नहीं दोस्तों, हालांकि इसके पहले कई अन्य देश जो हैं भारतीय मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में घोषणा कर चुके हैं। अगर हम एक आंकड़ा बताऊं वो आरबीआई के अनुसार, तो आरबीआई का आंकड़ा कहता है कि अभी 64 देश ऐसे हैं जो भारतीय मुद्रा यानी रुपयों के साथ व्यापार करने के लिए वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसमें दो प्रमुख देश आपको ये नाम याद रखना है। एक इजराइल, इतना डेवलप कंट्री है, वो भी अब जो है डॉलर की अपेक्षा, डॉलर के अलावा अब भारतीय मुद्रा में यानी रुपयों में व्यापार करने के लिए तैयार हो गया है। और दूसरा प्रमुख देश आपको इसी 64 में नाम याद रखना है, यूरोपियन यूनियन का ये जर्मनी। इसलिए मैं बता रहा हूं कि अभी तक कोई यूरोपियन यूनियन का कोई ऐसा देश नहीं था जो भारतीय यानी एशिया की किसी भी मुद्रा को व्यापार के रूप में इस्तेमाल करने वाला था। ये जर्मनी प्रथम ऐसा देश यूरोपियन यूनियन का बनने जा रहा है जो भारत के अलावा एशिया के किसी भी मुद्रा के साथ व्यापार करने के लिए तैयार हो गया है। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूं विशेषज्ञ के अनुसार कि अगर भारत के साथ अगर 30 देश भारत के मुद्रा को 30 देश अगर मान्यता दे देता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में, तो भारत जो है, अब भारत का जो मुद्रा रुपया है वो ऑटोमेटिक जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जिस प्रकार से डॉलर पाउंड जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है उस प्रकार से हमारा रुपया भी जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन जाएगा और हम लोग क्या हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन अभी तक जो है मैं चर्चा किया कि 64 देश तो मान्यता दे चुका है, लेकिन इसमें से प्रमुख आपको रसिया की बात करेंगे। 64 देश से बातचीत चल रहा है, लेकिन मान्यता की बात करेंगे तो रसिया मान्यता दे दिया, इन दिनों श्रीलंका मान्यता दे दिया। इसके अलावा अफ्रीकन 4 कंट्री हैं जो भारतीय रुपयों को मान्यता दे दिया है। लेकिन अगर हम इसके बाद बात करेंगे कि आखिर ये देश आपस में व्यापार किस प्रकार करेंगे, अगर मान के चलो कोई देश जो है हमारे रुपयों का मान्यता देता है व्यापार के लिए, तो व्यापार कैसे करेंगे? तो व्यापार के लिए दोस्तों क्या होता है कि दो देशों के बीच जब व्यापार होते हैं तो उसके लिए 2 अकाउंट खोला जाता है, एक नोस्ट्रो अकाउंट और एक बोस्ट्रो अकाउंट। यहां मैं इसके बारे में डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे ये नोस्ट्रो और बोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, खास करके बोस्ट्रो अकाउंट आपको ये समझना है कि दो देशों के साथ अगर रुपयों में व्यापार करना है, दो देशों के साथ अगर रुपयों में व्यापार करना है तो बोस्ट्रो अकाउंट का होना बहुत ही जरूरी है। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। ऐसे आप समझ के चलो, देखो मान के चलो ये क्या है, ये है किसी विदेशी बैंक और ये मेरा क्या है, भारत का कोई बैंक। अगर रुपया में व्यापार करना है तो आप देखो नोस्ट्रो और बोस्ट्रो एक लाइन में समझो। भारत का मान के चलो, भारत का कोई एक बैंक है जैसे एसबीआई अपना शाखा कहां खोलती है, भारत के विदेश के किसी बैंक में अपना अकाउंट खोलती है और उसका जो एक्सचेंज होगा विदेशी मुद्रा के साथ वो अपना मेंटेनेंस करेगा। भारत का कोई बैंक विदेशी बैंक में खाता खोलता है उसके साथ और उसके मुद्रा के साथ अगर मेंटेनेंस करता है तो उसके लिए नोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। जबकि अगर विदेशी कोई बैंक भारत के किसी बैंक के साथ खाता खोलता है तो यहां जो रुपयों में आदान प्रदान होगा तो इस अकाउंट को कहेंगे बोस्ट्रो अकाउंट। तो बस आज
अभी के लिए इतना ही समझो, ये नोस्ट्रो अकाउंट हो गया और दूसरा क्या हो गया, बोस्ट्रो अकाउंट हो गया। अब सवाल आता है कि भारत इतना आगे क्यों जा रहा है, भारत जो है रुपया को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनाने की और कोशिश क्यों कर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, आप सभी को पता है कि पूरे विश्व में अभी 5 ऐसी मुद्रा है जो दुर्लभ मुद्रा होती है, जो बहुत अपने आप में बहुत ताकतवर है। अगर उस सभी 5 की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी जितना व्यापार होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे वैश्विक स्तर पर जितना व्यापार होता है, सबसे ज्यादा व्यापार जो है यूएसए अमेरिका के डॉलर के द्वारा हो जाता है। अर्थात इस प्रकार से देखेंगे तो जो अमेरिका का डॉलर है वो अपने आप में क्या है, ताकतवर है। अगर हम तुलना करें पूरे वैश्विक व्यापार का लगभग 80% अकेला यही हिस्सेदारी रखता है। अर्थात ऐसे मानो अगर पूरे विश्व में अगर 100 रुपया का व्यापार होता है तो उसमें से 80 रुपया का जो व्यापार का लेन देन जो होता है वो डॉलर में किया जाता है। इस प्रकार से क्या होगा कि डॉलर जो है ताकतवर बन रहा है। तो भारत क्यों प्रयास कर रहा है, भारत जो है अब इसमें बदलाव चाहता है। भारत के अलावा और भी अन्य देश हैं इसमें बदलाव चाहते हैं। बदलाव क्या चाहते हैं कि डॉलर की निर्भरता, आगे हम इसका चर्चा करेंगे कि डॉलर का निर्भरता क्यों कम करना चाहता है। डॉलर पर निर्भर कम होने के लिए अन्य मुद्रा को वो प्रेफरेंस के रूप में देख रहा है। तो भारत आगे इसलिए आ रहा है कि डॉलर की अपना निर्भरता कमेगा। डॉलर की निर्भरता जब कमेगा तो हम लोग अपना रुपयों में व्यापार करेंगे, और रुपयों में व्यापार करेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो हमारा रुपया जो है वो क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बन जाएगा। अब हम लोग समझते हैं इससे जो भारतीय तथा भारतीय लोगों को क्या फायदा मिलेंगे। तो दोस्तों भारत तथा भारत के लोगों को फायदा क्या मिलेगा, तो इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, भारत अभी कोई भी व्यापार करता है, चाहे भारत के अलावा कोई भी देश, अगर हम भारत का भी उदाहरण लें, इंडिया अगर किसी के साथ व्यापार करता है तो क्या देना होता है, अगर पैसा बदले में अगर सामान लेता है तो पैसा क्या देना होता है, डॉलर खर्च करना होता है। डॉलर खर्च करने से क्या होता है, विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो कम जाता है, और विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाने से क्या हो जाता है कि किसी भी देश का, हम भारत की तुलना करेंगे तो देखो हम लोग व्यापार किए, व्यापार के लिए हम लोग को डॉलर खर्च करना पड़ा, और डॉलर खर्च करना पड़ेगा तो हम लोग का फॉरेन रिजर्व है वो कम जाएगा। जो फॉरेन रिजर्व कम जाएगा तो देश का जो आर्थिक विकास दर है वो कम जाता है, और वो कम जाएगा तो भारत चाहे अन्य देशों को कर्ज लेना पड़ जाता है। और कर्ज का हाल आप लोग देख चुके हैं कि जब डॉलर की कमी हुआ था, विदेशी मुद्रा का कमी श्रीलंका में हुआ था, तो श्रीलंका क्राइसिस आप लोग देख चुके हो। पाकिस्तान का जब डॉलर की कमी हुआ तो उसका भी आप लोग देख चुके हैं। तो ये डर भारत को है कि भारत जो है लगातार व्यापार करेगा डॉलर में, तो भारत में भी डॉलर की कमी हो जाएगी विदेशी मुद्रा की, और विदेशी मुद्रा की कमी हो जाएगी तो धीरे धीरे भारत का कर्ज बढ़ जाएगा और आर्थिक विकास दर घट जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, रुपयों में लेन देन करने से क्या फायदा होगा, रुपयों में लेन देन करने से क्या होगा कि जो व्यापार में इतना खतरा जो किसी भी देश में मंडरा रहा था, चाहे भारत में मंडराएगा, तो इससे क्या होता है कि रुपयों में लेन देन करने से प्रत्येक साल लगभग अरब डॉलर से भी अधिक, प्रत्येक साल अरब डॉलर से भी अधिक का बचत होता है। इससे क्या होगा, अगर आपके व्यापार में आप दूसरे देशों के मुद्रा के साथ व्यापार कर रहे थे और आप अपने देश के साथ मुद्रा के साथ व्यापार करेंगे तो आपको बचत होगा तो यहाँ के उत्पादन में, भारत के किसी भी चीज के उत्पादन में क्या होगा, लागत कम होगा। जब आपका इन्वेस्टमेंट कम लगेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के आम नागरिक को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होने से महंगाई कमेगा और वस्तु क्या हो, माने सस्ता हो जाएगा। अगर लागत कम होगा तो वस्तु सस्ता होगा, अब वस्तु सस्ता होगा तो भारत में जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई क्या हो जाएगी, घट जाएगा। और यही सब फायदा क्या होगा, भारतीय लोगों को होगा। और जो मुद्रा की अस्थिरता जो श्रीलंका में, पाकिस्तान में तथा अन्य जैसे देश जो हैं, जो रुपयों की अस्थिरता, चाहे अपने देश की मुद्रा की अस्थिरता से गुजर रहे होते हैं, तो डॉलर पर से डिपेंडेंसी कम होने से ये क्या होगा, उनका जो आर्थिक विकास दर है, व्यापार में जो खतरा मंडराता है, वो सब व्यापार के खतरा से वो लोग बाहर आ सकते हैं। तो इतना फायदा जो है भारत तथा भारतीय लोगों को हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।